हम सब दिन भर इंटरनेट पर रहते हैं ना। पर कभी सोचा है कि ये आखिर है क्या भला, ये काम कैसे करता है? इसकी कहानी ना बड़ी मजेदार है। तो चलिए आज इसी डिजिटल दुनिया की परतों को एक एक करके खोलते हैं। ये सवाल हम सबने कभी ना कभी खुद से जरूर पूछा होगा। सोचिए, बस एक क्लिक और आपका मैसेज हजारों किलोमीटर दूर पहुंच गया। ये कोई जादू तो है नहीं। इसके पीछे है दशकों की कमाल की इंजीनियरिंग और एक बहुत बड़ी सोच। तो चलिए इस सफर की शुरुआत बिल्कुल शुरू से करते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इंटरनेट की जड़ें पता है कहाँ हैं? 1960 के दशक की अमेरिकी फौज की एक टेंशन में उन्हें एक ऐसा कम्युनिकेशन नेटवर्क चाहिए था जो किसी बड़े हमले, मान लीजिए एक न्यूक्लियर अटैक के बाद भी काम करता रहे। एक ऐसा नेटवर्क जिसका कोई एक सेंटर ही न हो, जिसे तबाह करना नामुमकिन हो। और बस इसी टेंशन से, इसी जरूरत से जन्म हुआ एक विकेंद्रीकृत यानी एक डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क के सपने का। और ये एक ऐसा क्रांतिकारी आइडिया था जिसने आज की हमारी इस कनेक्टेड दुनिया की नींव रखी। उस दौर में JCR लिकलाइडर जैसे कुछ दूर की सोचने वाले लोग थे। उन्होंने एक ऐसे ग्लोबल नेटवर्क का सपना देखा जहां कंप्यूटर आपस में बात कर सके, जानकारी बांट सकें। मकसद शुरुआत में तो यही था कि साइंटिफिक और मिलिट्री रिसर्च को बढ़ावा मिले। मतलब एक ऐसा सिस्टम हो कि अगर नेटवर्क का एक हिस्सा ठप भी हो जाए तो भी जानकारी दूसरे रास्तों से अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाए। तो ठीक है, सपना तो देख लिया, लेकिन अब इस सपने को हकीकत में कैसे बदला जाए? ये सफर था आइडिया से असलियत तक का, और बड़ा ही दिलचस्प था। इसकी असली कहानी शुरू होती है 1969 में ARPANET से। ये इंटरनेट का पुरखा था जिसने 4 यूनिवर्सिटीज को आपस में जोड़ा। फिर आया साल 1972 जब ईमेल के लिए @सिंबल चुना गया। सोचिए, ये सिंबल आज हमारी डिजिटल पहचान बन चुका है। 70 के दशक में बने TCP/IP प्रोटोकॉल, ये वो नियम है जिनसे कंप्यूटर एक दूसरे की भाषा समझते हैं। और 1983 तक ये इंटरनेट का ऑफिशियल स्टैंडर्ड बन गया, जिसने इसकी नींव को एकदम पक्का कर दिया। अच्छा, इंटरनेट की जो पूरी टेक्नोलॉजी है ना, उसकी जान बसती है पैकेट स्विचिंग में। ये लियोनार्ड क्लाइनरॉक का कमाल का आइडिया था। होता क्या है कि आपकी जानकारी को छोटे छोटे पैकेट्स में तोड़ दिया जाता है। हर पैकेट पर मंजिल का पता लिखा होता है और वो सब अलग अलग रास्तों से अपनी यात्रा पे निकल पड़ते हैं और फिर डेस्टिनेशन पे पहुंचकर सही क्रम में वापस जुड़ जाते हैं। ये तरीका नेटवर्क को बहुत ज्यादा मजबूत और एफिशिएंट बनाता है। लेकिन एक बात साफ समझ लीजिए, उस जमाने का इंटरनेट आज जैसा बिल्कुल नहीं था। कोई तस्वीरें नहीं, कोई माउस क्लिक नहीं, कुछ नहीं। सब कुछ काली स्क्रीन पर टेक्स्ट कमांड से होता था। ये सिर्फ कंप्यूटर एक्सपर्ट्स, इंजीनियरों और साइंटिस्ट की दुनिया थी, आम आदमी की पहुंच से कोसों दूर। और फिर आया वो पल जिसने खेल ही बदल दिया। वर्ल्ड वाइड वेब ने आकर इंटरनेट के दरवाजे आम लोगों के लिए खोल दिए। वेब से पहले और बाद का फर्क जमीन आसमान का था। जहां पहले मुश्किल टेक्स्ट कमांड्स थे, अब वहां ग्राफिकल इंटरफेस था। मतलब तस्वीरें, आइकन्स, सब कुछ। जहां इसे सिर्फ एक्सपर्ट्स इस्तेमाल करते थे, अब हर कोई इसे चला सकता था। मुश्किल नेविगेशन की जगह ले ली हाइपरलिंक्स ने। बस एक क्लिक करो और नई जगह पहुंच जाओ। और अब सिर्फ फाइलें ट्रांसफर नहीं होती थी, बल्कि पूरे के पूरे मल्टीमीडिया पेज देखे जा सकते थे। अक्सर लोग इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब को एक ही चीज मान लेते हैं, पर ऐसा है नहीं। इसे ऐसे समझिए, इंटरनेट है पूरा का पूरा हाईवे का नेटवर्क, सड़कें और इंफ्रास्ट्रक्चर। और वेब उस हाईवे पर चलने वाली एक सर्विस है, जैसे कि कारें या बसें। वेब को बनाया था टिम बर्नर्स-ली ने, और इसी ने हमें हाइपरलिंक्स के जरिए जानकारी के जाल में कूदना सिखाया। लेकिन वेब को असली पंख तब लगे जब 1993 में मोज़ेक नाम का ब्राउज़र आया। ये वो पहला ब्राउज़र था जिसने टेक्स्ट और तस्वीरों को एक ही पेज पर दिखाना बहुत आसान कर दिया। इसने वेब को देखने में सुंदर और चलाने में आसान बना दिया। और बस यहीं से इसकी पॉपुलैरिटी रॉकेट की तरह बढ़ गई। तो ठीक है, अब हम वेब पर तो आ गए, लेकिन हम किसी सही वेबसाइट तक पहुंचते कैसे हैं? इसका राज छिपा है इंटरनेट की अपनी एक कह सकते हैं एड्रेस बुक में। जब भी हम ब्राउज़र में कोई वेब एड्रेस यानी URL टाइप करते हैं, तो हम असल में उसे एक निर्देश दे रहे होते हैं। इसके कई हिस्से होते हैं, जैसे HTTP वो भाषा है जिसमें बात होगी। www.newstimes.com उस सर्वर और डोमेन का नाम है जहां जानकारी रखी है, और उसके बाद जो कुछ भी है वो उस सर्वर पर मौजूद किसी खास फाइल का पता है। पर एक प्रॉब्लम है,
कंप्यूटर हमारी तरह नाम नहीं समझते, वो तो बस नंबरों की भाषा जानते हैं। यहीं पर काम आता है डोमेन नेम सिस्टम यानी डीएनएस। ये बिल्कुल इंटरनेट की फ़ोन बुक की तरह है। हम इंसानों वाला नाम टाइप करते हैं और डीएनएस उसे कंप्यूटर वाले नंबर यानी आईपी एड्रेस में बदल देता है। तो होता यह है कि डीएनएस हमारे दिए गए डोमेन नेम को लेता है और अपने बहुत बड़े डेटाबेस में फटाफट खोजकर उस वेबसाइट का असली डिजिटल पता यानी उसका आईपी एड्रेस ढूंढ निकालता है। और यही हमें इस कहानी के आखिरी और सबसे ज़रूरी हिस्से पर ले आता है, आईपी एड्रेस। इंटरनेट की दुनिया में हर डिवाइस का अपना एक यूनिक पता। इंटरनेट से जुड़ा हर एक डिवाइस, चाहे वो आपका कंप्यूटर हो, फ़ोन हो या स्मार्ट टीवी, उसे एक आईपी एड्रेस दिया जाता है। ये नंबरों का एक सेट होता है जिसके दो मेन काम हैं। एक तो डिवाइस की पहचान करना और दूसरा नेटवर्क में उसकी लोकेशन बताना। इसके बिना डेटा कभी भी सही जगह पर पहुंच ही नहीं सकता। अब यहाँ देखिए, आईपी एड्रेस के दो वर्जन्स हैं। बाईं तरफ है पुराना वाला IPv4 जो छोटा है, और दाईं तरफ है नया वाला IPv6 जो काफ़ी लंबा और थोड़ा कॉम्प्लेक्स दिखता है। और इसके इतना लंबा होने के पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। वजह ये थी कि इंटरनेट इतनी तेज़ी से फैला कि IPv4 के करीब करीब 4.3 अरब एड्रेस भी कम पड़ने लगे। सोचिए, 2011 आते आते ये लगभग खत्म हो चुके थे। अब इंटरनेट को आगे बढ़ने के लिए एक बहुत बड़े अपग्रेड की ज़रूरत थी, और वो अपग्रेड था IPv6। स्क्रीन पर ये जो नंबर आप देख रहे हैं, ये वो संख्या है जितने यूनिक एड्रेस IPv6 से मिल सकते हैं। ये नंबर इतना बड़ा है, इतना ज़्यादा बड़ा कि हम सोच भी नहीं सकते। इससे हमारी हर डिवाइस को, हमारी घड़ी से लेकर हमारे फ्रिज तक, हर चीज़ को अपना एक यूनिक एड्रेस मिल सकता है। ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसी नई टेक्नोलॉजी के लिए दरवाजे खोलता है और भविष्य के लिए इंटरनेट की नींव को महफूज रखता है। तो एक मिलिट्री एक्सपेरिमेंट से शुरू होकर हमारी जेब में रखे डिवाइस तक का ये सफ़र कमाल का है ना? इंटरनेट कभी बनकर ख़त्म नहीं हुआ, ये तो हमेशा से विकसित होता आया है। तो अब सवाल ये उठता है कि इसकी अगली परत क्या होगी? और ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हम सब मिलकर लिखेंगे।